अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सब देखने वालों के? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से और मैं थी किचन में। आज हमारे किचन में बन रहा है आलू पालक दोपहर में, तो और शाम में बनेंगे पकोड़े, आलू और पालक के पकोड़े जो होते हैं वो। तो हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि पकोड़े खाने को दिल जा रहा है। मैंने कहा चलें आज शाम में ना पकोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं पकोड़ों के लिए पालक जो है वो अलग निकाल के रख रही थी। अब दोपहर में मैं सालन बना लूँगी और शाम में पकोड़े। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद चने बॉयल किए थे, उनको ठंडा करने के बाद इनको मैं इस तरह से ना एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। ये जो सैलड खाते हैं ना हस्बैंड, तो उनके सैलड में मैं डाला करूँगी, तो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है ना, तो मज़े का लगता है सारा। मतलब कि एक ही खा खा के ना फ्लेवर बंदे का दिल तंग आ जाता है। तो मैंने कहा चलें चने भी डाल दिया करूँगी। तो आज मैंने बॉयल करके इनको इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में डाल लिया था। और पालक की मैंने 2 गठियाँ ली थी, उनको काट के तो बॉयल करने के लिए रखा हुआ है एक चूल्हे पे पालक को, और दूसरे चूल्हे पे मैंने हांडी रखी हुई है। उसमें मैं इतनी देर में मसाला बना लूँगी, इतनी देर में पालक जो है वो बॉयल होगी। मेरे व्लॉग में ज़्यादातर किचन से रिलेटेड ही ये काम होता है, क्योंकि मैं घर में ही होती हूँ और यही मेरा काम होता है कुकिंग करना। तो इसलिए आप लोगों को मेरे व्लॉग में ज़्यादातर किचन ही नज़र आता है। तो मैं डेली जो रेसिपीज़ होती हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो भी मैं काम करती हूँ ना डेली रूटीन में, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने पकोड़ों का सामान भी सारा रेडी करके रखा हुआ है, और पालक जो है पकानी उसका भी मैंने सारा सामान ना रेडी कर लिया है। आलू मैंने लिए थे आधा किलो और पालक की 2 गठियाँ ली थी। प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ऑयल, सारा कुछ यहाँ पे मैंने रखा हुआ था। और पुप्पो जो है वो पकौड़ों का सामान बना रही थी बाहर बैठ के, तो वो भी मैं यहाँ पे रख दूँगी। पकौड़ों का सामान भी मैंने इसलिए अभी बना के रख दिया था क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है और ऐसा कोई इशू नहीं होता कि चीज़ें ख़राब होंगी। तो मैंने कहा चलें साथ ही वो भी बना के रख देती हूँ, शाम में फिर बहुत ज़्यादा ना काम नहीं होगा, मैं मिक्स करके सारा कुछ और बना लूँगी। यहाँ पे पालक मेरी बॉयल हो गई थी, उसको मैंने निचोड़ के ना और कुंडी में इस तरह से कूट लिया था, बारीक कर लिया था। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया, ब्लेंडर में इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है पालक, इससे ना फिर वो अच्छी नहीं लगती। मैंने इस तरह से ना दरदरा से इसको कर लिया है। और मसाला मेरा भुन चुका था, उसमें मैंने आलू डाल के पानी डाला हुआ है। तो जैसे ही आलू हमारे गल जाएंगे फिर उसमें मैं पालक डाल के ना इसकी भुनाई कर लूँगी। तो पालक तो चलें बन रही थी, तो साथ ही मेरे ना कुछ मसाले ख़त्म हुए हुए थे। ज़ीरा ख़त्म हो गया था डिब्बे से, तो वो मैंने डाला, और धनिया पाउडर मेरा ख़त्म हुआ था, तो मैंने धनिया का पेस्ट बना के वो डाल दिया डिब्बों में। तो साथ ही साथ ना जिस डिब्बे से जो मसाला ख़त्म होता है तो मैं साथ ही डाल देती हूँ। ऐसे ना बहुत ज़्यादा फिर इरिटेशन सी होती है कि हम कुछ कुकिंग करने लगें तो हमारे मसाले जो हैं वो होते नहीं हैं, तो फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए मैं पहले से ही ना डिब्बों में सारी चीज़ें डाल देती हूँ और इनको फिर कैबिनेट में रख देती हूँ। ये देखें जी, रेड कलर के हमारे किचन के कैबिनेट हैं। तो आप लोग अगर मेरे किचन का फुल टूर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आलू जो हैं वो देखें तकरीबन गल चुके हैं, थोड़े से इनमें पानी बाकी है। वो पानी ड्राई होने के बाद फिर हम नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो करेंगे। तो हमारे घर में ना कुछ बनता ही रहता है। अब दोपहर में मैं यहाँ पे सालन बना रही हूँ, शाम में पकौड़े बनेंगे। किसी दिन कुछ हस्बैंड जो है मेरे वो तकरीबन 4 बजे आते हैं शॉप से, उसके बाद ही फिर हमारा लंच होता है या जो भी, और फिर रात का खाना हम तकरीबन रात के 11 बजे खाते हैं। तो पालक जो मैंने रखी हुई थी उसमें मैंने 1 पाव दूध डाल दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वैसे पालक जो है बग़ैर दूध के भी बन जाती है, लेकिन आज मैं दूध डाल के बनाऊंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आया था। तो अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ये सालन जो है ना मैंने बनाया था, सब ने खाया, सबको बहुत मज़े का लगा था। तो इस तरह से ना अगर हम रेसिपीज़ में कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहते हैं ना तो फ्लेवर चेंज हो जाता है और हमें जायका उनका पसंद भी लगता है। एक ही चीज़ खा खा के ना बंदे का दिल तंग आ जाता है।
यहाँ पे देखें जी, आलू पालक जो है हमारा रेडी हो गया है। देखने में भी बहुत यम्मी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही जायकेदार था। दोपहर के बाद जी यहाँ पे हो जाता है टाइम शाम का, तकरीबन 5 बजे का। यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, तकरीबन 3 पाव मैंने ऑयल लिया है। और यहाँ पे अब मैं पकोड़ों का सारा मसाला रेडी करूँगी। आलू, पालक और प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने ना काट के पानी में रखी हुई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने सुबह ही ये सारी चीज़ें काट ली थी। तो अब मैं एक बाउल में सारी चीज़ें निकाल लूँगी। तकरीबन आधा किलो हमारे पास आलू थे और पालक थी कुछ, इसके अलावा हरी मिर्चें थी। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज इसमें काट के डाला था और 1.5 पाव तकरीबन इसमें मैं बेसन डालूँगी। बहुत ज़्यादा बेसन वाले पकोड़े ना हमारे घर में पसंद नहीं हैं, तो इस तरह के थोड़े क्रंची क्रंची से पकोड़े खाते हैं। आप लोग देखिएगा मैं किस तरह से बनाऊँगी। तकरीबन 1.5 पाव इसमें मैंने बेसन डाला है। उसके अलावा खुशक मसालों में इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। तकरीबन 3 चम्मच मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे घर में तीखा खाया जाता है, तो मैं ज़रा ज़्यादा डाल रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गरम मसाला इसमें मैंने डाला था 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच ही मैंने ज़ीरा डाला था। 2 टेबल स्पून यानी कि बड़े चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया डाल दिया था। उसके अलावा काली मिर्चें डाल दी थी और चाट मसाला भी ऐड किया था, हल्दी, इसके अलावा ज़र्दे का रंग, रेड फूड कलर मैंने इसमें डाला था। और इसके अलावा मेन चीज़ जो है अजवाइन, 1/4 टीस्पून है ना जो, वो मैंने इसमें अजवाइन डाली थी, यानी कि 1/4 चम्मच। उससे क्या होता है, बहुत मज़े का टेस्ट होता है और आप ना पकोड़े खाने के बाद आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। बाज़ लोगों का ऐसा होता है पकोड़े खाने से पेट में दर्द हो जाता है या वैसे ही ना वोमिटिंग सी होने लगती है, तो अजवाइन डालने से ऐसा कुछ नहीं होता और आप लोगों के पकोड़ों का टेस्ट जो है वो भी बढ़ जाता है। लास्ट में आप लोग ये ट्राई कीजिएगा। सारे मसाले डाल लेने के बाद यहाँ पे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ना मिक्सचर जो है उसको हमने थिन नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है। नॉर्मल सा होगा तो हमारे पकोड़े अच्छे बनेंगे। यहाँ पे पकोड़ों का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इस स्टेज पे आप लोग इसमें मसाले चेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, इसमें अब पहले मैंने 2 से 3 पकोड़े डाल दिए हैं। इनको मैं फ्राई करके निकालूंगी, फिर इनको टेस्ट करूंगी कि इनमें मिर्च मसाले कैसे हैं। हस्बैंड को टेस्ट करवाऊंगी, अगर उन्हें लगा कि सही है, परफेक्ट है, तो फिर मैं बाकी बना लूँगी। अगर कम या ज़्यादा कुछ लगा तो फिर मैं इसको उसके मुताबिक डाल लूँगी। अगर कम हुए तो मिर्चें और नमक और डाल लूँगी। अगर ज़्यादा मसाले हुए तो फिर ये करूँगी कि एक आलू काट के और बेसन थोड़ा सा और डाल लूँगी, इससे वो फिर बराबर हो जाएगा। पकोड़े फ्राई हो चुके थे जो मैंने 2 से 3 डाले थे। फिर मैंने ये हस्बैंड को चेक करवाए, उन्होंने खाया, उन्होंने कहा बाकी सब कुछ ठीक है, मिर्चें थोड़ी सी कम हैं। फिर मैंने 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्चें और डाल दी, यानी कि 2.5 चम्मच मैंने पहले डाले थे और 1 चम्मच और डाल दिया। तो इतनी मिर्चें हमने डाली, तब जाके हमारे पकोड़े जो हैं वो स्पाइसी बने और सबको बहुत पसंद आए। उसके बाद मैं सारे पकोड़े जो हैं वो इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। हाथ की मदद से डालती हूँ मैं पकोड़े। कुछ लोग हैं ना जो वो चम्मच की मदद से भी डाल लेते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप जैसे चाहें डाल सकते हैं, पकोड़े बन जाते हैं। मैं हाथ से ही बनाती हूँ। बहुत मज़े के बने थे, सबने मिलकर खाए, एंजॉय किया और सब ने तारीफ़ की। ये बहुत अच्छी आदत है हमारे घर वालों की ना, मतलब जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना, सब खा के तारीफ़ करते हैं। ये नहीं होता कि चुप करके खा लिया और बस। और जब सब तारीफ़ करते हैं ना तो मेरा दिल खुश होता है, फिर मैं और ज़्यादा लगन से काम करती हूँ कि सबको पसंद आया था ये वाला जो मैंने बनाया था खाना। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। अगर खाने वाले तारीफ़ ही ना करें ना तो बंदे का दिल जो है वो बुझ सा जाता है और नेक्स्ट टाइम ना फिर वो चीज़ बनाने को दिल ही नहीं चाहता। लेकिन इस मामले में ना सभी बहुत अच्छे हैं, दिल खोल के तारीफ़ करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे सारे पकोड़े रेडी हो गए हैं।
कितने प्यारी इनकी लुक है और इस तरह से ना बहुत ज़्यादा अच्छे नरम नरम और जूसी से बने थे। आप लोग देख ही रहे हैं, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हैं, क्रंची क्रंची से। उसके बाद जी फिर रात में हम लोग अपने बेडरूम में बैठे हुए थे, हस्बैंड मेरे काम कर रहे थे, उनको मैंने एप्पल और ग्रेप्स जो हैं वो वॉश करके छील के दिए तो वो खा रहे थे, तो मैंने भी साथ में खाए। शॉप पे ना काम आजकल ज़्यादा है, इसलिए फिर वो जब घर आते हैं ना तो लैपटॉप वगैरह साथ ले आते हैं कि चलिए जो जितना हो सकता है कर लें। आजकल जॉब्स वगैरह आई हुई हैं तो फिर वो सारी अप्लाई वगैरह करना होता है तो घर पे ले आते हैं। यहाँ पे फिर साथ में गपशप भी हो जाती है और काम भी हो जाता है, और मैं कुछ ना फिर उनके लिए खाने पीने के लिए बना लेती। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलूँगी नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।